नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका शिक्षा पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ 12वीं कक्षा अंतरा काव्य खंड की बहुत सुंदर कविता विद्यापति कवि मैथिल कोकिल विद्यापति की एक कविता है, पदावली से संकलित है। पद नाम से पहला पद, 3 छोटे छोटे पद हैं इनके इस पाठ्य पुस्तक में, आपके 9वें पाठ में। और इन तीनों में से पहले पाठ को, पहले अंश को पहले व्याख्यायित करेंगे, उसके बाद फिर अगले और फिर उस अंतिम वाले को करेंगे। कवि विद्यापति के संक्षिप्त जीवन और साहित्यिक रचनाओं आदि पर थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं। इनका जन्म तत्कालीन दरभंगा और आधुनिक मधुबनी जिला बिस्फी गांव में, बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म काल का निर्धारण जो हुआ है वो राजा, जो आश्रयदाता तत्कालीन जो राजा थे शिव सिंह, उनके अनुसंधान के आधार पर, उनके शासनकाल के अनुसंधान के आधार पर उनका जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष निर्धारित किया गया है। 1380 में इनका जन्म हुआ था और 1460 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। वस्तुतः कवि विद्यापति आदिकाल, हिंदी साहित्य को अगर 3 कालखंडों में बांटकर देखते हैं, अध्ययन करते हैं इतिहास की दृष्टि से, तो ये आदिकाल और भक्ति काल के संधि पर खड़े हुए नजर आते हैं। अर्थात जहां आदिकाल का समापन हो रहा है वो समाप्त हो रहा है, और मध्यकाल अर्थात कि भक्ति काल या फिर मुस्लिम काल की शुरुआत होती है। उस संधि काल पे, उसके मिलन पे, दोनों कालों के मिलन बिंदु पर खड़े नजर आते हैं ये कुशाग्र। और इनका ये शिव सिंह के गहरे मित्र भी थे, और चूंकि ये आश्रय में रहते थे, उनके राज में रहते थे, दरबार में रहते थे, तो परामर्श देने का कार्य भी करते थे, सलाहकार भी थे और अच्छे मित्र भी थे। कुशाग्र बुद्धि है ना। इनके परिवार में इनका जो पारिवारिक परिवेश था मिथिला क्षेत्र में, वहाँ पर इनके परिवार में सभी प्रकांड विद्वान लोग थे। तो कुशाग्र बुद्धि होना और तर्कशील, चिंतनशील, कल्पनाशील, ये उनका स्वाभाविक गुण था। अनेक भाषाओं एवं विषयों के प्रकांड विद्वान थे वे। संस्कृत में ज्योतिष, न्याय, दर्शन, है ना, सांख्य आदि तर्कशास्त्र, सभी शास्त्रों का बड़ा ही अच्छे ही पंडित थे वे। और संस्कृत अवहट्ट यानी अपभ्रंश, मैथिली सहित अनेक भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इतनी सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि थे। जनभाषा, लोक संस्कृति, खास करके एक खास बात है विद्यापति की रचनाओं में कि इनकी रचनाओं में खास करके जो ये पदावली है, रचनाएं बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो अपने आप में अनुपम हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली, इन सभी में जो अंतिम ये पदावली है जिसकी रचना उन्होंने मैथिली भाषा में की है ना, इसकी वजह से इनका विशेष विख्यात हो गए वे, और इनकी ख्याति का कारण पदावली ही है। तो मिथिला क्षेत्र में, मिथिला के पूरे मिथिलांचल में जो भी, चाहे वो विवाह वैवाहिक हो या उपनयन, मुंडन, है ना, या ऐसे ही शुभ कार्य के अवसरों पर इन पदों का गायन वहाँ की नारियां करती हैं, नर नारी करते हैं, जो कि अपने आप में आनंद, भक्ति और कहते हैं ना प्रेम का अनुपम उदाहरण है। आगे बढ़ते हुए इससे ज़्यादा इनकी रचनाओं, जीवन के बारे में इतना अगर आपने लिख दिया तो समझिए कि पूरा का पूरा नंबर आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं ये पहले पद का संदर्भ प्रसंग क्या है। तो ये पदावली से
विद्यापति की पदावली से संकलित है। इसमें जो विरहिणी नायिका यानी कि राधा हैं, राधा और कृष्ण का वर्णन है, तो वो उनके राधा के मनोभाव व्यक्त करते हुए उन्हें अत्यंत दीन दुखी बताया गया है। अर्थात गोकुल से भगवान श्री कृष्ण मधुपुर अर्थात मथुरा चले गए हैं, और ऐसा होने के कारण जो है राधा की विरह वेदना, उनकी पीड़ा, बिछोह की जो पीड़ा है वह बहुत तीव्रतर हो करके यहाँ व्यक्त हुई है। केंद्रीय भाव या प्रतिपाद्य देखें तो नायक इस रचना में नायक हैं प्रभु श्री कृष्ण, जो मथुरा चले गए हैं। सावन का महीना आ गया है। ऐसी स्थिति में नायिका यानी कि राधा का अपने विरह का जो विरह रूपी संदेश है वो भेजना चाहती हैं, अपनी मनोदशा का मार्मिक वर्णन करती है। व्याख्या देखें, एक अच्छे पद को अच्छे, चूंकि ये मैथिली में है, अवहट तत्सम तद्भव अपभ्रंश के शब्द इसमें हैं, तो लाइन बाय लाइन एक एक शब्द को देखते हैं। किस तरह से राधा जो नायिका है वो किस तरह से अपनी बात प्रकट करती है, अपने मनोभाव प्रकट करती है, अपने उद्गार व्यक्त करती है कि के पतियालय जायत रे, के पतियालय जायत रे मोरा प्रियतम पास। प्रियतम यानी कि मेरे जो स्वामी हैं कृष्ण, उनके पास मेरा पत्र, पतिया का अर्थ है चिट्ठी, चिट्ठी लेकर कौन जाएगा। ये नहीं सहे असह दुख रे। अब दिल तो ऐसा हो गया है कि ये जो असह्य, ना सहने लायक जो पीड़ा है ये असह्य हो रही है, अब दुख झेला नहीं जाता है। भेल सावन मास, कौन सा महीना आ गया है? श्रावण का महीना, सावन का महीना आ गया है, और पीड़ा इतनी तीव्रतर हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, बिछोह की जो वेदना है वो इतनी तीव्र है कि अब उसका वर्णन आगे करती है। एक सरी भवन पिया बिनु रे, एक तो अकेली भवन में रहती है, राजमहल में रहती है, पति यानी प्रियतम कृष्ण के बिना मोहि रहलो न जाए। अब ये रहते रहते अब रहा नहीं जाता है। ऐसा कहती हैं कि ये उनके बिना, कृष्ण के बिना, प्रियतम के बिना ये जो भवन है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब इसमें रहा नहीं जा रहा है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। जो अनकर, दूसरों का जो दुख होता है ना वो दूसरे समझते नहीं, जानते नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर दुख बीतता है वो जितने अच्छे से उसको जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है, ये कहने का भाव है। मोर मन हरि हर लय गेल रे, है ना, हरि हरि भगवान श्री कृष्ण, हर मतलब चुरा ले गए। मेरा जो मन है वो मन, सब दिल, सब कुछ तो वो हरि चुरा करके ले गए हैं, हरण करके ले गए हैं। अपनो मन गेल, और अपना मन, सब कुछ, दिल दिमाग सब कुछ वो चुरा करके ले जा चुके हैं। आगे गोकुल तेज मधुपुर जा बस रे, गोकुल को छोड़ करके वो मथुरा, मधुपुर यानी मथुरा में जा करके बस गए हैं। और तन अपजस लेल, पता नहीं यहाँ पर कौन सा अपयश हो रहा था, कौन सी बदनामी हो रही थी, कौन सी ऐसी बात हो रही थी कि गोकुल को छोड़ करके वो मधुपुर मथुरा जा करके बस गए हैं। और विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस। विद्यापति कवि कोकिल, मैथिल कोकिल गाते हैं, कहते हैं कि धनी यानी कि महिला, स्त्री यानी राधा नायिका, मन धरु मन आस, मन में एक आशा को जगाए रखे। और वो कभी ये कहते, चूँकि वो उनके कार्तिक महीने में आने की संभावना इन पंक्तियों में व्यक्त की है, और राधा को ढाढ़स बधाते हुए कवि कहते हैं कि आओ तो तोर मन भावन रे, तोर तुम्हारा मन भावन यानी कि मन को अच्छे लगने वाले भगवान प्रभु श्री कृष्ण आएंगे कब? यही कार्तिक मास, इस आने वाले कार्तिक, सावन का महीना आ ही गया है, अब आगे कार्तिक का ही महीना आएगा, तो उसमें प्रियतम के भगवान प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना प्रकट हुई है। इस तरह से अपना दुख, अपनी पीड़ा इस अंश में, पहले अंश में राधा ने, नायिका राधा ने अपनी विरह वेदना को प्रकट किया है। और अनुपम
प्रेम, जैसा कि ये प्रेम और श्रृंगार के बहुत ही अनुपम कवि हैं विद्यापति, प्रेम और श्रृंगार तो इनकी रचनाओं में छलकता है। देखते हैं आगे काव्य सौंदर्य, व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य देखते हैं। तत्सम तद्भव अपभ्रंश मिश्रित और सरल सुबोध मैथिली भाषा है, और पद छंद है, गेय पद हैं, ये सारे के सारे तीनों पद गेय हैं। पदावली जो है वो अपने आप में गीति पद्धति है, गाने योग्य है, रामचरितमानस की दोहे चौपाइयों की तरह। और अनुप्रास अलंकार की शोभा पूरे पद में है, जहाँ कहीं कोई और तो नहीं, लेकिन अनुप्रास अलंकार चाहे वो अंत्यानुप्रास हो या मध्य में हो या प्रारंभ में हो, कहीं ना कहीं हर जगह पर जो है अनुप्रास की छटा बिखरी हुई है इस पूरे पद में। और वियोग श्रृंगार रस प्रधान है इसमें। वियोग श्रृंगार, श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग वियोग, यहाँ भी वियोग का ही वर्णन है, विछोह का ही वर्णन है, माधुर्य गुण है और अविधा वृत्ति है। बात को ज़्यादा लाक्षणिक ढंग से नहीं, बिल्कुल सरल सुबोध तरीके से अविधा वृत्ति इसीलिए इसमें मौजूद है, अविधा शब्द शक्ति मौजूद है। विशेष की बात करें इस पद की विशेषता, तो राधा अति दुखी हुए इस पूरे पद में जो दिख रहा है। उनका हृदय मन चुराकर श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मधुपुर यानी मथुरा चले गए हैं, है ना। कवि ने कार्तिक महीने में उनके आने की संभावना जताई है। धन्यवाद। और हाँ, प्रश्नों के अंतिम पार्ट में तीसरे पद में के अंत में, उसकी व्याख्या के अंत में कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कितना आसान होने वाला है इस पूरी व्याख्या से, और पूरे भाव और संदर्भ और केंद्रीय प्रतिपाद्य आदि से परीक्षा की दृष्टि से वो आप आकलन कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।